एवरीडे न्यूज स्टोरी। एक युवक की कथा जिसने उलझने के बजाय अपनी माँ की सीख के मुताबिक चुप रहना बेहतर समझा। मोहन मोहन कई वर्षों बाद कनाडा से घर लौटा था। वह वहाँ एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास बड़ी कार और बड़ा घर था, पर उसका दिल अपने देश के लिए धड़कता रहता था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि मैं इतने वर्षों तक कनाडा में रहा। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गया। वहाँ ज्यादातर लोगों से वह अपनी पहली बार मिल रहा था। बातें करते करते कुछ लोग मोहन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए बोले, अगर यह सच में कनाडा से आया होता तो इसकी भाषा, इसका रुतबा कुछ और ही होता। मोहन अपने दोस्त को लेकर चुपचाप घर चला आया। उसके दोस्त ने पूछा, तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? मोहन बोला, माँ बचपन में कहानी सुनाती थी कि एक बार हाथियों का एक झुंड नदी से नहाकर आ रहा था। वहीं सामने से कीचड़ में लिपटे कुछ सुअर आ रहे थे। हाथियों का सरदार उन्हें जाने का रास्ता देने के लिए किनारे खड़ा हो गया। सरदार को देख बाकी हाथी भी किनारे खड़े हो गए। वहां से गुजरने के बाद एक सुअर ने दोस्तों से कहा, देखें मेरी ताकत, जब मैं चलता हूँ तो हाथी भी मेरे रास्ते से हट जाया करते हैं। हाथियों ने सरदार से पूछा, वे सुअर आपके शरीर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अगर आप चाहते तो उन्हें पल भर में रोंदकर आगे बढ़ जाते, फिर भी आपने उन्हें रास्ता क्यों दे दिया? हाथियों का सरदार बोला, हम सब उस समय नहाकर निकले थे। वे सारे सुअर गंदे और घिनौने थे। हम अगर उनसे उछलते तो हम भी उनकी तरह गंदे हो जाते। और फिर क्या यह जरूरी है कि हमारी पहचान किसी को नीचा दिखाकर ही हो? मैंने अपना इज्जत को उन तुच्छ प्राणियों के ऊपर आका, इसलिए उन पर ध्यान न देने की अक्लमंदी समझी। मोरल, कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं, इसका निर्णय महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। एवरीडे न्यूज स्टोरी।